बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी एक सीरीज़ बना रहा हूँ, तकरीबन 300 एमसीक्यूज़ होंगे। फर्स्ट पार्ट 50-50 की एमसीक्यूज़ एक वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। ये आपको एफपीएस, पीपीएससी और अदर कंप्यूटर टेस्टिंग सर्विस के लिए जो भी कंप्यूटर के रिलेटेड होंगी उनमें आपको बहुत वेरी हेल्पफुल ये साबित होंगे। थैंक्स। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइए और साथ वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हर नई ऐसी वीडियो पहले से पहले मिल सके। थैंक्स। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज इज GUI स्टैंड फॉर। GUI का क्या मतलब है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, GUI क्या होता है, ये किस लिए स्टैंड करता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सेकंड है MS DOS इज़ एन एग्जांपल ऑफ इंटरफेस। MS DOS किसकी एग्जांपल है? ठीक है, GUI, CLI, MAC, ऑल ऑफ दीज। CLI है, ओके। ठीक है, MS DOS किसकी एग्जांपल है? CLI की। थर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज टू कंट्रोल मशीनरी, साइंटिफिक इंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम। कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम इन काम के लिए इस्तेमाल होती है, इनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है? बैच, सिंगल यूज़र, रियल टाइम, ऑल ऑफ दीज। रियल टाइम जो होती है वो मशीनरी को कंट्रोल करती है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और दीगर इंडस्ट्रियल सिस्टम को। एन आइकन प्रेजेंट ऑन विंडो। विंडो पर जो एक आइकन प्रेजेंट होता है डेस्कटॉप डेट एनेबल यूजर टू व्यू ड्राइव्स, फोल्डर्स एंड फाइल इज कॉल्ड। एक आइकन जो विंडो डेस्कटॉप पर शो हो रहा होता है, प्रेजेंट होता है, एनेबल करता है यूजर टू व्यू, जिस पर हम ड्राइवर देख सकते हैं, फोल्डर और फाइल, इज कॉल्ड माई डॉक्यूमेंट्स, माई कंप्यूटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा एक्सप्लोरर। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, माई कंप्यूटर में तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। विंडो एक्सप्लोरर इज़ लाइक लुक। विंडो एक्सप्लोरर किसकी तरह नज़र आता है? माई डॉक्यूमेंट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माई कंप्यूटर, ऑल ऑफ दीज। माई कंप्यूटर की तरह ये नज़र आता है। ठीक है, विंडो एक्सप्लोरर किसकी तरह नज़र आता है? माई कंप्यूटर की तरह। इंटरनेट एक्सप्लोरर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। इंटरनेट एक्सप्लोरर कब इंट्रोड्यूस हुआ पहली मरतबा? 2005, 1998, 1995, 1990, 1995 में। ठीक है, 1995 में क्या हुआ? इंटरनेट एक्सप्लोरर जो था पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ 1995 में। ठीक है, नेक्स्ट है एन एरिया डेट रन्स अक्रॉस द बटन ऑफ द विंडोज डेस्कटॉप इज कॉल्ड। एक एरिया जो कि रन्स अक्रॉस बॉटम ऑफ द विंडो, विंडो के नीचे बॉटम की तरफ होता है, डेस्कटॉप इज कॉल्ड प्रॉपर्टी बार, टाइटल बार, सिस्टम बार, टास्क बार। ठीक है, टास्क बार नीचे होता है और टाइटल बार जो होता है वो ऊपर होता है। ठीक है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन है। A pictorial presentation of a program or software function of feature, पिक्चर, सिंबल, आइकन, ग्राफिकल इमेज। इसका आइकन होगा, आइकन जो होते हैं ना वो पिक्टोरियल फॉर्मेट में होते हैं, पिक्चर की फॉर्मेट में होते हैं। टेम्परेरी लाइनअप ऑफ प्रिंट, रिक्वेस्टिंग, वेटिंग टू बी प्रिंटेड ऑन अ प्रिंटर। कह रहा है प्रिंटिंग के दौरान जब एक प्रिंट कर रहे होते हैं तो वो एक ब्रेक लगाता है। ठीक है, टेम्परेरी लाइन अप उसको करता है, लाइन में लगाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंट रिक्वेस्ट, प्रिंट क्यू, प्रिंट वेटिंग, नो वन ऑफ अबोव। प्रिंट क्यू होगा। ठीक है, ये डेटा स्ट्रक्चर में भी है इस तरह क्यू के बारे में। शार्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इज। शार्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इज क्या होता है? शार्टेस्ट पीरियड जो टाइम का होता है तो ये होगा पिको सेकंड। ठीक है, पिको, मिली, नैनो, मैक्रो सेकंड, पिको सेकंड होगा इसका आंसर। एन ऑर्गेनिक चिप इज कॉल्ड। ऑर्गेनिक चिप जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? बायो चिप कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो चिप, ऑर्गेनिक चिप को।
1 मेगाबाइट इज इक्वलेंट टू 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1 मेगा आपको पता होना चाहिए 2 की पावर 20 बाइट्स होगा, ठीक है, 2 की पावर 20 बाइट्स या 1024 MB, ठीक है, 1 गीगाबाइट होगा इसका। अ पर्सन हु गेन्स इलीगल एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, उसे हम क्या कहते हैं? हैकर कहते हैं। जो कंप्यूटर में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होते हैं या हैक करते हैं उसके हम हैकर कहते हैं। When the control unit directs the ALU, जब कंट्रोल यूनिट्स को ALU की तरफ भेजा जाता है टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन द डेटा को परफॉर्म करने के लिए, द मशीन साइकिल इज इन्वॉल्व इन इट्स, मशीन साइकिल किस में इन्वॉल्व होती है, कौन से स्टेप में? ये थर्ड स्टेप में इन्वॉल्व होगी, ठीक है। A type of computer that is faster because it has fewer instruction, कंप्यूटर की टाइप है जो फास्टर है बिकॉज इट्स फ्यूअर इंस्ट्रक्शन, जिसमें थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन होती हैं। सिंबॉलिक, रिस्क, आस्किएट, रोम बर्नर, रिस्क, ठीक है। एन emerging technology that provide non-volatile memory chip, एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है जिसमें प्रोवाइड किए जाते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप्स, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैश मेमोरी, ठीक है। टूल टू चेंज पी रोम चिप्स आर कॉल्ड, वो टूल, वो आला जिसके ज़रिए हम पी रोम चिप्स को चेंज करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? चिप्स, किड्स, रैम बर्नर, पी रोम बर्नर, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। Assuming 8 bits for data, 1 bit for priority, 8 बिट्स हैं डेटा के लिए, 1 बिट किस लिए? प्रायोरिटी के लिए। 1 स्टार्ट बिट एंड 2 स्टॉप बिट, एक स्टार्ट में है और 2 स्टॉप में है। द नंबर ऑफ करेक्टर दैट 1200 bps कम्युनिकेशन लाइन कैन ट्रांसमिट इट्स, 1200 bps पर सेकंड, बिट्स पर सेकंड कम्युनिकेशन लाइन कितने ट्रांसमिट करेगी? 10 CPS, 120 CPS, 12 CPS, 12 CPS करेगी, ठीक है। ये फार्मूलों के ज़रिए हम कैलकुलेट कर सकेंगे। द वाइडली यूज्ड कोड इन डेटा कम्युनिकेशन इज़, डेटा कम्युनिकेशन में वाइडली कोड जो यूज़ होता है वो कौन सा है? आस्की बिट, 7 ए बिट आस्की, 7 बिट आस्की, EBCD, नॉन ऑफ दीज। 7 बिट आस्की जो होता है ये हम यूज़ करते हैं, वाइडली यूज कोड इन डेटा कम्युनिकेशन में 7 बिट आस्की यूज़ होगा। If a processor does not have direct and unassisted access to data items, और प्रोसेसर डायरेक्ट उसको अनअसिस्टेड एक्सेस नहीं कर रहा तो फिर आइटम आर सेड टू बी, और उसकी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑफलाइन, टाइम शेयर्ड, ऑनलाइन, नॉन ऑफ दिस, ऑफलाइन होगा, ठीक है, डायरेक्ट क्योंकि नहीं है। रीअरेंजिंग डेटा इन न्यू सीक्वेंस, रीअरेंज करना है डेटा को एक नई सीक्वेंस में, उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, सॉर्टिंग कहेंगे। सॉर्ट करना होता है ना, डेटा को तरतीब देना। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन की एक हिस्सा नहीं है। सेंडर, ऑफिस डिवाइस, मीडियम, रिसीवर, ये वाला ऑफिस डिवाइस होगा, ठीक है। सेंडर भी होता है, मीडियम भी, रिसीवर भी, रिसीव भी कर रहा होता है, सेंड भी कर रहा होता है। मीडियम में कोई, जैसे अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो मॉडेम, इस तरह की डिवाइस लगाते हैं हम। इन टाइम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, TDM हम बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है? टाइम इज़ डबल बिटवीन बिट्स ऑफ अ बाइट, और टाइम सिलिकिंग एट CPU लेवल टेक्स place. Total time available in channel is divided between several user and each user is allotted a time. None of these, इसका क्या होगा? None of these, इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। Point of sale terminal 2, point of sale terminal 2, terminals associated with MICR,
smart terminal associated with OCR, none of these. OCR के साथ ये पॉइंट ऑफ सेल जो टर्मिनेटेड होता है, जुड़ा होता है, OCR के साथ होता है। बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप इज Bootstrap a small installation program to start up computer. Bootstrap क्या होता है? कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए ये थोड़ा सा इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम होता है कंप्यूटर को ऑन रखने के लिए। डेटा वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, डेटा वेरिफिकेशन एक अमल है किसका? Rechecking the data entered by one person through re-entry by another person. भी रीचेक करता है डेटा को जो एक यूज़र एंटर करता है और दूसरा री एंटर्ड बाई अनदर पर्सन, जिस यूज़र को वो एंटर किया जाता है, दिया जाता है, ठीक है। एन एडी कन्वर्टर, AC to DC कन्वर्टर डज द कन्वर्जन फ्रॉम, किस से किस में चेंज करता है? डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, वोल्टेज टू एम्पेयर, डायरेक्ट टू अल्टरनेट करंट। इसका जवाब जो एनालॉग टू डिजिटल, ये कन्वर्जन किसके करता है? AC टू DC, एक एनालॉग टू डिजिटल। प्रोग्राम मेंटेनेंस मीन्स, प्रोग्राम को मेंटेन करना, बरकरार रखने का क्या मतलब है, ठीक है। चेंजिंग अ प्रोग्राम ड्यू टू चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेन का मतलब ये है कि अगर आपका प्रोग्राम चेंज हो रहा है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक चेंज किया जाए, ये होता है मेंटेनेंस। अ कंसेप्चुअल एरर इन प्रोग्राम इज, कंसेप्चुअल एरर कौन सी है? लॉजिकल, एग्जीक्यूशन, सिंथेटिकल, नॉन ऑफ अबोव। लॉजिकल एरर ये क्या है? कंसेप्चुअल एरर है, ठीक है, कंसेप्ट की वजह से लॉजिकल एरर आती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम इन्वॉल्व्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम इन्वॉल्व्स किस में इन्वॉल्व होती है? कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम, डिबगिंग द प्रोग्राम, टेस्टिंग द प्रोग्राम विद डेटा, ऑल ऑफ दीज, ये सारों में इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व होती है। कंप्लीशन के दौरान भी, डिबगिंग के दौरान भी और टेस्टिंग के दौरान भी। टेम्परेरी स्टोरेज एरियाज विद इन CPU आर कॉल्ड, CPU के अंदर जो टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है, इलाका है, उसको हम क्या बोलते हैं? रोम, रजिस्टर, अकोमोडेटर, एड्रेस। रजिस्टर होते हैं CPU में, क्या होते हैं? रजिस्टर। डिस्ट्रीब्यूशन डेटा एंट्री मीन्स दैट डेटा कैन बी, डिस्ट्रीब्यूशन डेटा एंट्री का मतलब है कि डेटा को क्या हो सकता है? एंटर एट डिफरेंट लोकेशन वेयर इट ऑर्गेनाइज, ठीक है, यही वाला ट्रू होगा। एंटर एट डिफरेंट लोकेशन, उसको वहाँ डिफरेंट लोकेशन पर एंटर किया जाता है, वेयर इट ऑर्गेनाइज, जहाँ वो पड़ा होता है। नेक्स्ट है एक्सेस 3 कोड इज नोन एज, एक्सेस 3 कोड को हम क्या बोलते हैं? वेटेड कोड, साइक्लिक रिडेंसी कोड, सेल्फ कंप्लीटिंग अलजेब्रिक कोड। सेल्फ कंप्लीटिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक्सेस 3 कोड को सेल्फ कंप्लीटिंग कोड बोलेंगे। अ कंप्यूटर हैज़ अ वर्ल्ड लेंथ ऑफ 32 बिट्स, एक कंप्यूटर का एक लफ्ज़ 32 बिट्स का होता है। मैक्सिमम एड्रेस ऑफ दैट कैन बी जनरेटेड इज, मैक्सिमम उसका एड्रेस जो जनरेट कर सकते हैं हम वो कितना होगा? 2 की पावर 32 माइनस 1 आएगा, ठीक है, ये वाला 2 की पावर 32, 2 की पावर ये वाला लेंगे, ठीक है, और उसमें से क्या करेंगे? एक माइनस कर देंगे। विच ऑफ फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ऑप्टिक्स, ऑप्टिक के साथ कौन सा मिलता जुलता है या एसोसिएट कर रहा है? विंचेस्टर, रैम, CD रैम, रोम, नॉन ऑफ दीज। रैम जो होती है वो होती है ऑप्टिक्स के रिलेटेड। नंबर 7F00 इन हेक्साडेसिमल व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 61 इज, क्या करना आपने? ये वाला नंबर है हेक्साडेसिमल में और इसको मल्टीप्लाई किया जाए अगर 61 के साथ
तो वो हमें क्या आंसर देगा। तो ये वाला तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, आपने हल कर लेना है, ठीक है। इसको पहले कन्वर्ट कर लेना है और इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आउटपुट ऑफ अ सिक्वेंशियल सर्किट डिपेंड्स अपॉन, आउटपुट है सिक्वेंशियल सर्किट की, किस पर डिपेंड करती है वो। प्रेजेंट इनपुट, पास्ट इनपुट, बहुत पर करेगी, प्रेजेंट भी और पास्ट भी, ठीक है। इन सिक्वेंशियल सर्किट दैट द आउटपुट डिपेंड्स नॉट ओनली द प्रेजेंट इनपुट बट आल्सो पास्ट हिस्ट्री ऑफ इनपुट, ये पास्ट पर भी डिपेंड करती है। विच ऑफ फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस रिलेट्स टू अ फ्लॉपी डिस्क, कौन सी डिस्क्रिप्शन फ्लॉपी डिस्क से मिलती जुलती हैं। नॉन ट्रैक्स होती हैं उसके 1600 bpi, डबल साइडेड डबल डेंसिटी 33 मेगाहर्ट्ज, ज़ीरो वेट टाइम, 40 MB कैपेसिटी, ठीक है। क्या इस फ्लॉपी डिस्क के बारे में ठीक है। डबल साइडेड होती है और डबल डेंसिटी होती है उसकी। पैरेलल इंटरफेस क्या है, ठीक है। ट्रांसमिट 8 or more bits at a time using many wires, बहुत सारी वायर्स को यूज़ करके 8 या उससे ज़्यादा बिट्स को ट्रांसमिट करना होता है इसमें, ठीक है। कौन सी है, पैरेलल। पिक आउट करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ से आपने करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। इन पोजिशनल नंबर सिस्टम ईच सिंबल रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू irrespective of this position. The highest symbol is the position number system has a value equal to the number of symbols in the system. It is not always possible to find exact binary number equivalent, ये भी गलत। Each hexadecimal digit can be presented as a sequence of 3 binary, ठीक है। ये वाला हेक्साडेसिमल है ना, इसको 3 बाइनरी सिंबल्स के ज़रिए हम प्रेजेंट कर सकते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा ठीक नहीं है। मेमोरी लोकेशन इज़ आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक नंबर कॉल्ड एड्रेस, ये तो तकरीबन ठीक है। मेमोरी लोकेशन जहाँ आइडेंटिफाई करते हैं उसको हम एड्रेस बोलते हैं। कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन डज नॉट चेंज इट्स एड्रेस, ये भी ठीक है। Entering data into memory location does not change its address, ये भी ठीक है। Entering data into memory location, a memory location can hold only a data item and not a program instruction. Memory location can hold, ये भी ठीक, ये वाला गलत है। Entering data into memory location does not change its address, इसका एड्रेस चेंज हो जाता है जब हम डेटा एंटर करते हैं मेमोरी में, तो वो आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। इसका एड्रेस चेंज हो जाता है। एरर रिपोर्ट्स आर एग्जांपल ऑफ, एरर रिपोर्ट्स किसकी एग्जांपल हैं। शेड्यूल्ड रिपोर्ट, ऑन डिमांड रिपोर्ट्स, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, एक्सटर्नल रिपोर्ट्स, एग्जम्पशन रिपोर्ट्स होगा, क्या होगा, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स और एरर रिपोर्ट्स की एग्जांपल है। कंप्यूटर फॉलोज अ सिंपल प्रिंसिपल कॉल्ड गीगो विद मीन्स, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जो है फॉलोज करता है गीगो को, ठीक है। गीगो का मतलब बताना है, गारबेज इन और गारबेज आउट, ठीक है। ये वाला गारबेज इन एंड GI गारबेज इन, आई का मतलब इन, और GO गारबेज आउट। व्हेन द कंट्रोल यूनिट्स गेट्स एन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, जब कंट्रोल यूनिट गेट करता है इंस्ट्रक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, आई टाइम कहते हैं, ठीक है। वहाँ जो स्पेंड करता है उस पर टाइम, इसको हम आई टाइम बोलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर, हार्डवेयर कौन सा नहीं है। मैग्नेटिक टेप, प्रिंटर, वीडियो टर्मिनल, असम्बलर, असम्बलर नहीं है, असम्बलर एक कंपाइलर है ना। पिक आउट द रॉन्ग डेफिनेशन, गलत डेफिनेशन आपने देखनी है। Access time, time needed to be access the output. EDP acronym of electronic data processing, ठीक है। COBOL, a language used for business data processing, ये भी ठीक है।
कंट्रोल यूनिट हेड ऑफ कंप्यूटर, ये भी ठीक है, वही पहला था। एक्सेस टाइम, टाइम नीडेड टू बी एक्सेस द आउटपुट, ये नहीं है, बल्कि एक्सेस टाइम जो टाइम वो वेस्ट करता है उस पर, ठीक है, वो होता है। लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद, लोएस्ट लेवल मैनेजमेंट का जिसके साथ हम ताल्लुक़ रखते हैं। लोएस्ट लेवल कौन से? ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन, ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन होगा, क्या होगा? लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न्ड विद ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर, हार्डवेयर कौन सा नहीं है? मैग्नेटिक टेप, वीडियो टर्मिनल, हार्ड डिस्क असेंबलर, ये फिर आ गया असेंबलर, ठीक है। इसका पिक आउट द रॉन्ग डेफिनेशन, ये भी सेम फिर आ गया। बी वर्ड बाय वर्ड प्रोसेसिंग वी मीन, प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? प्रोसेसिंग इज द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ टेक्स्ट प्रोसेसिंग। प्रोसेस करना, वर्ड को प्रोसेस करने का क्या मतलब है? मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू टेक्स्ट प्रोसेसिंग, टेक्स्ट को प्रोसेस करने का अमल होता है, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो ये आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।